हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज सेट 2.3। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा आपको। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्टूडेंट है ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट है जिसके बैंक अकाउंट में ₹500 सेविंग है, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है सी गेट्स ₹150 एवरी मंथ एज ए पॉकेट मनी। अब उसे हर मंथ के एंड में पॉकेट मनी मिल रहा है ₹150। समझ गए। तो स्टार्टिंग में उसके पास था वो ₹500 और उसके हर मंथ के एंड में उसको ₹150 पॉकेट मनी मिलता चला जा रहा है, जो कि उसके अकाउंट में जो पैसा था वो उसमें ऐड होता चला जा रहा है। तो इसी में हमें लिखना है, लीनियर रिलेशनशिप बना के दिखाना है, लीनियर पैटर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हो। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एक टेबल के थ्रू इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मंथ, ठीक है। मंथ को हम लोग किसी चीज भी वैल्यू से दिखा सकते हैं। चलो इसको दिखा देते हैं एन से। और अमाउंट, कितना अमाउंट उसके पास होगा उसको हम लोग दिखा देते हैं रुपीज से, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मंथ में क्या होने वाला है, जैसे पहला मंथ एंड होगा तो क्या होने वाला है, पहला मंथ में 500 तो था उसके पास, था ना। अब उसमें क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे कितना रुपया, ₹150। तो पहले मंथ के लिए ₹150। तो देखना जो भी मंथ है उस मंथ को ऐसे ना लिख के, ₹150 ना लिख के, जो भी मंथ है उसमें ऐड करते जाएंगे इनटू 1। जो पहला मंथ है तो 150 जो पॉकेट मनी था उसको 1 से इनटू किए। ऐसा क्यों करेंगे अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं दूसरे मंथ में। दूसरा मंथ जब जाएगा तो क्या होगा, 500 तो उसके साथ था ही। अब जो 150 है वो 2 से मल्टीप्लाई होने लगेगा ऐसे, क्योंकि दूसरे मंथ में उसको 150 प्लस 150 दो बार मिलेगा। जितना भी मंथ है, जो भी मंथ है उसमें 150 से उस वैल्यू को क्या कर देना है, इंटू कर देना है। तीसरा मंथ में जाएंगे तो 500 प्लस 3 इंटू 150 मिलने लगेगा। अब यहाँ सॉल्व करके देख सकते हो, 500 प्लस 150 ये कितना हो रहा है, 650। यहाँ पे 500 प्लस 300 ये कितना हो रहा है, 800। यहाँ पे 500 प्लस 450 कितना हो रहा है, 950। देख लो तीसरा मंथ होते होते 500 तो था ही, साथ साथ उसमें 950 भी क्या हो गया, 450 भी ऐड हो गया तो 950 हो गया। हमें लिखना है लीनियर रिलेशनशिप। तो कैसे लिखाएगा, लीनियर रिलेशनशिप कौन से मंथ के लिए, वो बोलता है लास्ट में सी विल हैव इन द nth मंथ। अगर मंथ को n मान लिए, कोई भी मंथ का अगर निकाले तो क्या करना है, 500 फिक्स रहेगा प्लस, आप देख रहे हो इस पैटर्न में एक वैल्यू है, एक नंबर है जो बार बार चेंज हो रहा है, कभी 1 कभी 2 कभी 3। इसी वैल्यू को हम लोग क्या n तक मानने वाले हैं, n मंथ तक। तो उसी को हम लोग n लिखने वाले हैं, इंटू करेंगे क्या, 150। देख लो जो वैल्यू चेंज हो रहा है उसी को वेरिएबल मान लेना है बस। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू 150, 150n। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। तो यही एक लीनियर पैटर्न, लीनियर रिलेशनशिप लिखना है। जो वैल्यू बार बार चेंज होगा उसी को क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है रैली स्टार्ट्स विथ 120 मेंबर्स। एक रैली है जहां पे 120 मेंबर्स क्या हो रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट किए, वो रैली में जा रहे हैं। लेकिन ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट। हर घंटे क्या हो रहा है, हर एक घंटे के बाद 9 मेंबर्स क्या हो रहे हैं, रैली को छोड़ दे रहे हैं, थक जा रहे होंगे, कुछ काम आ जा रहा होगा। तो हर घंटे 9 मेंबर निकलते जा रहे हैं। पहले घंटे 9 मेंबर निकल गए, दूसरे घंटे फिर 9 निकल गए, 18 मेंबर निकल गए। तो बोलता है इस पे भी आप पैटर्न लिख के बताओ, nth 1 2 3 आवर्स को n आवर मान ले तो क्या होगा। चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले यहां लिख लो आवर्स, इस क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसको मान लेंगे n। और यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल मेंबर या मेंबर लेफ्ट जो भी लिखना है। तो पहले घंटे में क्या हो रहा है, 120 मेंबर तो था ही, उसमें से अब निकल रहे हैं, ड्रॉप आउट हो रहे तो माइनस करेंगे। कितना मेंबर निकल रहे हैं, 9। तो जितना भी आर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 9। ये आएगा 111। फिर दूसरे घंटे के लिए फिर 120 में से ये वैल्यू 1 जो वो अब 2 बन गया, चेंज हो रहा है। अब ये कितना आएगा, 120 माइनस 9 2 18, 102 मेंबर बचा दूसरे घंटे तक। तीसरे घंटे तक यहाँ लेफ्ट भी लिख सकते हैं।
तीसरे घंटे तक 120 तो फिक्स है, तीसरा को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 में 27 चला गया, 93 मेंबर बचे। देख लो पहला घंटा इतना मेंबर बचा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, ऐसे करके बोल रहा है nth आवर। तो इसका लिखेंगे 120 माइनस, जो वैल्यू देख लो बार बार चेंज हो रहा है उसको क्या मान लेंगे, n इंटू 9। इसको अगर सही से लिखेंगे तो 9n हो जाएगा। अब ये n का मतलब क्या है, पिछले क्वेश्चन में भी था वहां पे n का मतलब है अब यहां से कोई भी सवाल पूछ दे, अगर पूछ दे 15वें घंटे पे कितना आदमी बचा, 10वें घंटे पे कितना आदमी बचा, तो जितना भी घंटा का पूछेगा n का वैल्यू पुट कर देना। पॉकेट मनी में वैसे ही था, अगर पूछ देता 10वां महीना के बाद कितना पैसा उसके पास हो गया अकाउंट में, तो n का वैल्यू वहां 10 पुट कर देना, ऐसे करके ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है देखते हैं। सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल का लेंथ फिक्स कर दिया गया है 13 सेंटीमीटर। फिर फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज, ब्रेथ को अब चेंज करते जा रहा है, बोलता है अगर एरिया कितना होगा जब ब्रेथ 12 सेंटीमीटर होगा, एरिया कितना जब होगा जब 10 सेंटीमीटर होगा, एरिया कितना जब होगा जब ब्रेथ 8 सेंटीमीटर होगा। 3 क्वेश्चन है, 3 टेबल है। स्टार्ट करते 3 नंबर, ब्रेथ इसको b मान लेंगे और हम लोग यहाँ एरिया निकालेंगे जो किसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी, ऐसे करके। तो सबसे पहले क्या बोलता है, ब्रेथ कितना होगा 12, जब ब्रेथ 12 होगा तब हमारा एरिया कितना होगा, तो नंबर पता है, लेंथ पता है, लेंथ फिक्स है 13, तो L इंटू बी करेंगे, L इंटू बी। अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 130, 156। फिर बोलता है ब्रेथ कितना हो जाए 10 हो जाए, ये हमारा L फिक्स है, देख लो चेंज क्या हो रहा है, L इंटू बी, बी चेंज हो रहा है, 130 हो जाएगा। फिर आगे बोलता है 8 हो जाए, तो 13 इंटू 8 ये कितना हो जाएगा, 8 थी 24, 104। देख लो ये पैटर्न हो गया। अब इसका लीनियर रिलेशनशिप क्या बनेगा, क्या बताएगा, एरिया का लीनियर पैटर्न। तो 13 तो मेरा फिक्स था जो कि लेंथ था, चेंज हो रहा है ब्रेथ, तो ब्रेथ तो क्या मान लेंगे b। अब b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ 3 दिया था, कुछ भी हो सकता है। ये मेरा पैटर्न बन गया 13b, यही आपका आंसर हो गया तीसरा का। ये लीनियर पैटर्न है जहां b का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं जल्दी से। अब 4 नंबर पढ़ रहे हैं। सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, मतलब क्यूबॉइड का क्वेश्चन है। क्यूबॉइड मतलब 3D शेप। क्यूबॉइड कैसा होता है पता है ना, एक 3D शेप बॉक्स जहां पे लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। ऐसा फिगर बचपन में बनाते होगे। लेंथ ब्रेथ हाइट सब पता है। लेंथ ब्रेथ को फिक्स कर दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में L को फिक्स किया था, B चेंज हो रहा था, यहाँ L और B फिक्स है। H का वैल्यू 3 अलग अलग दिया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाइट H, यहाँ वॉल्यूम निकाल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू H। यहाँ पे ये दोनों क्या है पता है हमें। तो पहला बोलता है अगर हाइट 5 हो जाए, दिख रहा है ना, तब कितना होगा वॉल्यूम। तो L और B तो पता है, L B कितना है 7 और 11, तो L इंटू बी इंटू H ऐसा हो जाएगा। ये देख लो ये दोनों फिक्स है, ये चेंज हो रहा है। 11 7 जा 77, 77 5 जा 77 इंटू 5, 7 5 35, 7 5 35, 385। फिर बोलता है 9 कर दे अगर, तो ये दोनों तो सेम है, L इंटू बी, मेरा चेंज हो रहा है ये, तो 77 इंटू 9, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 69। आगे फिर बोलता है कितना रख दे 13, तो ये तो फिक्स है, ये चेंज हो रहा है, ये देख लो जिस पे डैश लगाए वो चेंज हो रहा है। तो 77 इंटू 13 करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 7 21, 7 21, 23, 77, 1 0 0 1 0 0 7 1, 7 3 21, 7 3 21, 23, 7 हो सकता है। ठीक है, अब इसी से लीनियर पैटर्न बन जाएगा, जो कि होता है क्या हमारा लीनियर पैटर्न L इंटू बी इंटू एच तो था, लेकिन H L B हमको पता है वो कितना है 7 इंटू 11, H मेरा चेंज हो रहा है, तो ये होगा 77H। ये होगा लीनियर पैटर्न। L और B पता है, H कुछ भी हो सकता है, H जो भी होगा हम लोग उसका वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं, अभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंच गए हैं, स्टार्ट करते हैं।
सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता एक बुक को पढ़ रही है, 500 पेजेस टोटल बुक है। सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। हर दिन क्या करती है? 20 पेजेस पढ़ लेती है। ठीक है, तो हाउ मेनी पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। यहाँ पे अब सवाल पूछ दिया, लीनियर पैटर्न तो लिखना और आंसर भी बताना, दो चीज पूछ दिया गया है। तो अगर वो 500 पेज पढ़ रही है, 500 पेजेस टोटल है उसके पास, पहला दिन 20 पेज पढ़ ली, बोला है ना पहला दिन हर दिन 20-20 पेज पढ़ रही है, पहला दिन अगर 20 पेज पढ़ ली तो कितना पेज बचेगा? 480 पेज। दूसरा दिन 40 पेज पढ़ लेगी 20-20 करके, तो 460 पेज बचेगा। ऐसे करते करते 15 दिन के बाद कितना बचेगा? तो लीनियर पैटर्न से ही निकल जाएगा। चलो देखते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे? डेज पूछा है, डेज, तो हम डी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। पेजेस लेफ्ट, कितना पेजेस बचेगा? ठीक है, पहला दिन पढ़ रही है तो 500 तो था ही, 500 में अब घटाएंगे और ये वैल्यू को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जितना पेजेस पढ़ रही है, ऐसे 20, तो 500 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 480। पहला दिन 480 पेज बचेगा। दूसरा दिन फिर 500 माइनस 2 इंटू 20, ये वाला वैल्यू चेंज होते रहता है, तो 500 माइनस 40, ऐसे करके 460। तीसरा दिन 500 माइनस वॉट 3 इंटू 20, तो 60 पेज पढ़ लेगी वो तीसरा दिन तक, तो 440 पेज बचेगा। ऐसे करते करते हम लीनियर पैटर्न बता सकते हैं क्या चीज का? बताओ, लीनियर पैटर्न लिख सकते हैं व्हाट, कैसे लिखाएगा? 500 माइनस 1 को क्या मान लेंगे? डी, डी माने है ना, इनटू जो पेजेस है, तो ये लिखाएगा 500 माइनस 20 डी। ये आपका लीनियर पैटर्न हो गया। लेकिन इसमें एक और सवाल है, सवाल है कि कितना पेजेस बचेगा आफ्टर 15 डेज। यहाँ लिख सकते हैं पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो ये बहुत इजी है, 500 माइनस जो हम लोग 1 डे में 1, 2 डे में 2, 3 डे में 3, तो 15 डेज में 15 को इंटू कर देंगे 20 पेजेस से। डी का वैल्यू 15 पुट कर दे रहे हैं, देख लो एक क्वेश्चन भी आ गया, इस डी के जगह 15 रखना है, तो 500 ये कितना हो जाएगा? 300। तो 15वें दिन के बाद वो 300 पेज पढ़ लेगी तो 200 पेज बच जाएगा। समझ गए? तो ऐसे करके हम पांचों क्वेश्चंस को पढ़ लिए हैं। ये बहुत इजी था, लीनियर पैटर्न। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी बुक के साथ, गणिता मंजरी। बाय।